संत सहजोबाई जो संत चरणदास जी की शिष्या थीं, यूँ तो उन्होंने बहुत रचनाएं लिखी हैं, पर अपने गुरु की महिमा का उल्लेख करते हुए उन्होंने एक भजन लिखा है जो उन सभी लोगों को ज़रूर सुनना और समझना चाहिए जो अपने गुरु से प्रेम करते हैं। पहली ही लाइन में वे लिखती हैं कि राम तजूं मैं गुरु को ना बिसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। मैं भगवान को त्याग सकती हूँ लेकिन अपने गुरु को नहीं त्याग सकती। मैं भगवान को भुला सकती हूँ पर अपने गुरु को नहीं भुला सकती, और गुरु के समान तो मैं भगवान को भी नहीं देखती। ये भाव हैं उनके अपने गुरु के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान दे रखा है। आगे लिखती हैं, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही। भगवान ने हमें इस संसार में जन्म दिया है और जन्म देकर के हमें संसार में फंसा दिया है। हम इसी माया मोह में उलझ के रह गए हैं, लेकिन गुरु ने इस आवागमन से, जन्म और मरण का जो चक्र है, उससे हमें मुक्त करा दिया है। अगर हमें गुरु ना मिले तो हम इस सांसारिक मोह माया से निकलकर मोक्ष को नहीं पा सकते। तो यहाँ सहजोबाई का कहने का अर्थ कितना स्पष्ट है कि भगवान ने हमें जन्म तो दिया है, लेकिन जन्म देकर हमें इस संसार में फंसा दिया है, और अगर हम इस संसार में फंसे ही रह गए तो हमारा ये जन्म निरर्थक होता जाता है। पर गुरु वो हमें सांसारिक मोह माया से निकाल कर सही रास्ता दिखा देते हैं, इसलिए गुरु भगवान से ऊंचा स्थान रखते हैं। अगली लाइन उन्होंने लिखी, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा। भगवान ने हमें 5 चोर साथ में दिए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ऐसे विकार हैं जो इंसान को भटकाने का काम करते हैं, जो इंसान के सबसे बड़े शत्रु हैं। वो चोर हमें दिए हैं, पर गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा। तो भगवान ने भले ही हमें ये चोर दे दिए हों, लेकिन गुरु ने इन बुराइयों को नष्ट करके हमें सही रास्ता दिखाया है, शुद्ध और निर्मल बनाया है, और यही गुरु की महिमा है। हरि ने कुटिल जाल में गिरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। भगवान ने इस संसार के जाल में मुझे डाल दिया है। अगर गुरु ना मिले तो मैं कभी ना समझ पाऊँ कि मैं किस तरह उलझा हुआ हूँ, माया में, रिश्तों में, धन दौलत में और सांसारिक सुखों की चाह में। इतना जटिल जाल भगवान ने अपनी सृष्टि में बना रखा है और मुझे उस जाल में फंसा दिया है। पर गुरु ने काटी ममता बेरी। गुरु ने इस मोह माया से मुक्त करके मुझे एक सच्चे आनंद की ओर जाने का रास्ता दिखाया है। उसके बाद वो लिखती हैं, हरि ने रोग भोग उरझायो, गुरु जोगी करी सबे छुड़ायो। भगवान ने मुझे रोग, भोग, सुख, दुख, बस इन्हीं चीज़ों में उलझा दिया है। कभी सुख मिलता है मैं खुश हो जाता हूँ, कभी दुख मिलता है मैं दुखी रह जाता हूँ, कभी बीमारियों में घिरा रहता हूँ तो कभी भोग विलास में खोया रहता हूँ। पर जब गुरु मेरी ज़िंदगी में आते हैं तो वो मुझे इन बंधनों से मुक्त कर देते हैं। वो मुझे ध्यान, साधना, संयम और ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता दिखाते हैं। फिर हरि ने कर्म मर्म भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। भगवान ने मुझे कर्मों में उलझाकर भ्रमित कर दिया है, क्योंकि संसार में हम अच्छे और बुरे कर्मों में उलझे रहते हैं, लेकिन गुरु ने मुझे आत्म स्वरूप का दर्शन कराया है। गुरु ने हमें बताया है कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, और ये जो शरीर है वो जिसे हम सत्य मान बैठे हैं वो नष्ट हो जाने वाला है। हरि ने मोसु आप छिपायो, गुरु दीपक देता ही दिखायो। भगवान ने स्वयं को मुझसे छुपा लिया है
लेकिन गुरु ने ज्ञान का दीपक जलाकर मुझे उनका दर्शन करा दिया है। सभी कहते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर छुपा बैठा है। हर इंसान में, सृष्टि के हर एक कण कण में ईश्वर है। यही सहजोबाई कह रही हैं कि भगवान ने स्वयं को इतना छुपा रखा है कि मैं उसे कभी नहीं देख पाती। तब तक जब तक गुरु ज्ञान का दीपक, प्रेम का दीपक जलाकर मुझे वो रास्ता ना बता दे जो रास्ता उस ईश्वर तक जाता है। फिर हरि बंध मुक्ति गति लाए, गुरु ने सबही भरम मिटायो। और फिर जब मैं सब कुछ पूरी तरह से गुरु के बताए मार्ग पर चलने लगी, तब जाके ईश्वर ने मुझे मुक्ति का मार्ग दिया और गुरु ने मेरे सारे जो भ्रम थे वो समाप्त कर दिए। जब तक हमारे मन में संदेह और भ्रम बने रहते हैं, तब तक हम पर उस ईश्वर की कृपा नहीं हो पाती है। पर गुरु हमें एक सच्चा रास्ता दिखाते हैं जिससे ईश्वर स्वयं हम तक पहुंच जाते हैं। यही महिमा है गुरु की, जो सहजोबाई ने अपने इस भजन में लिखी है। जो पहली पंक्ति है उनके भजन की, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राम तजू में गुरु ना बिसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। मैं भगवान को त्यागने के लिए तैयार हूँ, पर गुरु को छोड़ने के लिए या गुरु को भूल जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। और गुरु के समान मैं किसी को भी नहीं देखती। मैं गुरु के समान उस भगवान को भी नहीं देखती। सद्गुरु हमें भी ऐसा पावन हृदय दे जो अपने गुरु से इतना प्रेम, इतना विश्वास कर सके। इसी दुआ के साथ बने रहिए मेरे साथ।